दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। भूत को बनाया बंदी। एक समय की बात है, एक पंडित अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिला। उसने पंडित से पूछा, महाराज कितनी दूर तक जा रहे हैं? पंडित ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को ससुराल से लाने जा रहा हूँ। हैरानी से उस व्यक्ति ने पंडित से कहा कि आप पितृपक्ष में पत्नी को लेने के लिए जा रहे हैं। क्या आप जानते नहीं इस महीने में किसी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है? पंडित ने तपाक से कहा, अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मुझ पर ये सारे नियम बिल्कुल भी नहीं होते हैं। उस व्यक्ति को पंडित के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बड़ा अजीब लगा, लेकिन वो भी कर भी क्या सकता। वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। पंडित भी अपने रास्ते की ओर चलते चले गए और कुछ देर बाद ससुराल पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही उनका खूब आदर सत्कार हुआ, लेकिन लड़की वाले ने भी पितृपक्ष में बेटी को घर से ससुराल भेजने से मना कर दिया। ब्राह्मण भी मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने जिद पकड़ ली कि वो अपनी पत्नी को लेकर ही जाएंगे, और होते होते तो वो अपनी पत्नी को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में कुछ देर आगे बढ़ने पर पंडित को जोर से प्यास लगने लगी। सामने ही उन्हें कुआं नजर आया। वो वहां गए और रस्सी को खींचकर पानी निकालने लगे। उसी वक्त एक व्यक्ति भी वहां पहुंचा। उसने पंडित से अपने लिए भी पानी निकालने को कहा। जैसे ही पंडित उसके लिए पानी निकालने लगे तो उसने पंडित को उठाकर कुएं के अंदर डाल दिया। पंडित के बेश में उसकी पत्नी के साथ रास्ते में आगे बढ़ने लगा। दोनों कुछ देर बाद पंडित के घर पहुंच गए। वो व्यक्ति पंडित का ही रूप बनाकर उस महिला के साथ रहने लगा। ऐसा होते होते तकरीबन 3 महीने बीत गए, लेकिन पंडित अभी भी कुएं में ही फंसे थे। कुछ दिनों बाद उसी कुएं के पास एक व्यक्ति अपनी बेल लेकर पहुंच रहा था। बेलों की गले की घंटी आवाज़ कुएं के अंदर फंसे पंडित के कानों पर पड़ी। तभी पंडित जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बाहर निकालो। बेल लेकर आ रहे आदमी को लगा कि कुएं में कोई भूत बोल रहा है। फिर भी वो हिम्मत करके कुएं के पास गया और पूछा, कौन हो तुम? पंडित ने कुएं के अंदर से उस व्यक्ति को अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बता दिया। सब कुछ सुनकर उस इंसान का दिल भर आया और पंडित को कुएं से बाहर निकाल लिया। कुएं से निकालते ही पंडित फटाफट अपनी पत्नी से मिलने के लिए गांव पहुंच गया। वहां आते ही उसे पता चला कि उसी के भेष में एक इंसान गांव में रह रहा है। पंडित ने अपने पिता को बताया, मैं आपका असली बेटा हूँ। इसने मुझे कुएं में धक्का मार दिया था और मेरा रूप लेकर यहाँ आ गया है। यही बात पंडित पूरे गांव वालों को बोलने लगा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। बात इतनी बड़ी कि राजा के पास तक पहुँच गई। राजा ने पूरा मामला सुनने के बाद एक बड़ा सा चबूतरा बनवाकर पूरे राज्य को लोगों को बुलाया, साथ ही एक लोटा भी वहाँ रख दिया। जब सभी लोग वहां पहुंच गए तो राजा ने दोनों से पूछा, तुम में से असली पंडित कौन है? जवाब में दोनों ने कहा, मैं असली हूँ, मैं असली हूँ। इस बात को सुनते ही राजा ने कहा, जो भी जल्दी से इस लोटे में घुसकर बाहर निकलेगा उसी को मैं असली पंडित घोषित कर दूंगा। इतना सुनने पर झट से एक पंडित लोटे के अंदर घुस गया। इतने में राजा ने लोटे का ढक्कन तेजी से बंद कर दिया। लोटे के अंदर बंद होते ही वो चिल्लाने लगा, राजा मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। इतना सब देखकर लोग समझ गए कि असली पंडित कौन है। सबको पता चल गया कि वो भूत था जो लोटे में घुस गया था। वह भूत पंडित को सबक सिखाने के लिए उसका रूप बनाकर उसी के घर में रह रहा था, क्योंकि वह पितृपक्ष में शुभ कार्य कर रहा था। भूत का भय। उत्तर प्रदेश के गांव में अब्दुल व उसके कुछ दोस्त रहते थे। एक दिन ऐसे ही उन सभी के बीच भूत की बात छिड़ गई। इस दौरान अब्दुल ने बिना डरे कह दिया कि भूत जैसा कुछ नहीं होता। तभी सभी दोस्तों ने उससे कहा कि ऐसा है तो क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो कि तुम्हें भूत से डर नहीं लगता? उसने कह दिया, हाँ बिल्कुल साबित कर सकता हूँ। गांव के इस दौरान ऐसी बातें चल रही थी कि पास के शमशान घाट में लोगों को भूत नजर आता है। तभी एक दोस्त ने कहा कि ठीक है, तो तुम रात को शमशान घाट जाओ, वहाँ जाकर कील गाड़ कर आ जाना। फिर सुबह सब मिलकर उस कील को देख कर आएंगे। इतना तय होने के बाद अब्दुल शमशान घाट के लिए निकल गया। रात काफ़ी काली थी क्योंकि वो दिन अमावस्या का था। रास्ते में चलते हुए अब्दुल के दिमाग में
भूत की बातें घूमने लगी। उसे भी डर लग रहा था, लेकिन दोस्तों के सामने हंसी होगी ऐसा सोचकर वो आगे बढ़ता गया और शमशान घाट पहुंच गया। वहां पहुंचते ही अब्दुल ने कील को गाड़ने के लिए जेब से हथौड़ी निकाली और कील को जमीन में धीरे धीरे गाड़ने लगा। शोर ज़्यादा न करने के चक्कर में अब्दुल काफ़ी आराम से कील गाड़ रहा था। कुछ ही देर बाद उसे लगा कि कोई उसका कुर्ता खींच रहा है। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। तभी अब्दुल का पीछा करते हुए शमशान पहुंचे उसको दोस्तों ने उसे उठाया और गांव लेकर आ गए। काफ़ी देर तक जब अब्दुल को होश नहीं आया तो उस पर पानी के छींटे मारे। उतने में ही अब्दुल को होश आ गया। उसने बताया कि वो किल शमशान में गाड़ चुका था, लेकिन तभी कोई उसका कुर्ता खींचने लगा जिससे वो डर गया। दोस्तों ने अब्दुल को बताया कि उसका कुर्ता नहीं खींच रहा था। अब्दुल ने पूछा तो क्या हुआ था? तब उसके दोस्तों ने बताया कि जिस कील को ज़मीन में वो गाड़ रहा था उसी के नीचे कुर्ता भी दब गया था। इसी वजह से उसे लगा कि कोई उसका कुर्ता खींच रहा है। अपनी डर की वजह से शर्मिंदा हुए तो अब्दुल ने अपने दोस्तों से माफ़ी मांगी, लेकिन उसके सारे दोस्तों ने मिलकर उसकी हिम्मत की भी खूब तारीफ की। भूतनाशक बाबा। सालों पहले माधोपुर और श्यामपुर के जंगल तक भूत प्रेत की कहानियाँ फैली थी। पास के ही गांव के लोग इन्हीं जंगलों में अपने जानवर चराते थे, लेकिन भूत के डर से शाम होने से पहले लौट भी जाते थे। एक दिन राजीव भी उसी जंगल में अपनी बकरियों के लिए घास लेने के लिए गया। अक्सर काम से जी चुराने वाला राजीव मजबूरी में जंगल आया था, इसलिए उसका मन घास काटने में बिल्कुल नहीं था। जंगल के आसपास उसने देखा कि घास नहीं है, क्योंकि सारी गाय बकरी घास खा गई थी। अब वो मरे मन से आगे बढ़ने लगा। आते आते वो करीब जंगल के बीच में पहुंच गया। वहाँ काफ़ी हरी घास और पत्तों से लदे हुए पेड़ थे। पास में झरना भी बह रहा था। ये सब देखकर राजीव को और आलस आ गया। उसने सोचा कि कुछ देर पत्थरों पर बैठकर आराम कर लेता हूँ। लेटते ही राजीव गहरी नींद में चला गया। सपना देखने लगा। सपने में राजीव जंगल का रास्ता भूल गया था। उसने अजीब से आदमी को भी देखा। आदमी की शक्ल इतनी डरावनी थी कि राजीव की नींद खुल गई। डरा हुआ राजीव एकदम उठा और बकरियों के लिए घास काटने लगा। भले ही वो घास काट रहा था, लेकिन उसके जहन में सपने वाले उस डरावने इंसान की शक्ल नजर आ रही थी। राजीव घास जल्दी जल्दी काट रहा था, क्योंकि सूरज लगभग ढलने ही वाला था। उसने कुछ देर बाद ही लोगों की आवाज़ सुनी। वह दौड़ता हुआ उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। उसके पास पहुंचकर राजीव कहने लगा कि मेरे गांव जाने का रास्ता बता दीजिए। उसकी बात सुनते ही वो दोनों वहां से एकदम गायब हो गए। उन्हें एकदम से गायब होता देख राजीव हैरानी से बेहोश हो गया। कुछ देर बाद राजीव को होश आया तो उसने अपने सामने वही सपने वाला डरावना आदमी देखा। उसकी आंखें लाल रंग की थी, दांत बाहर को निकले हुए थे। किसी तरह से खुद को संभालकर राजीव वहां से पागलों की तरह दौड़ने लगा। उसी वक्त एक भालू उससे टकरा गया। उसने ऐसा झपटा मारा राजीव पर कि वो नीचे गिर गया। तभी भालू भी आदमी की शक्ल में आ गया। वो भी अजीब और डरावना था। हाथ टेढ़े मेढ़े, होठ फटे हुए और पैर उल्टे थे। इधर जंगल में फंसी राजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उधर उसके घर वाले परेशान हो रहे थे। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन राजीव घर नहीं लौटा। उसका भाई उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल गया। राजीव का भाई एक पैर से ठीक से नहीं चल पाता था, इसलिए मदद के लिए उसके माता पिता साथ ही गांव के कुछ लोग भी निकल पड़े। जंगल पहुंचने के बाद सबने राजीव के भाई और माँ को जंगल के बाहर के हिस्से में रुकने के लिए कहा। खुद टॉर्च और कुछ हथियार लेकर अंदर चले गए। करीब 3 से 4 घंटे तक सबने जंगल के चारों ओर उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बस अब जंगल का अंदरूनी और घना हिस्सा ही बचा था। रात के 4 बज रहे थे, इसलिए सबने सुबह होने की प्रतीक्षा करने का फैसला किया। कुछ देर जंगल में ही बैठ गए। सुबह होते ही सब आगे बढ़े, राजीव की तलाश शुरू की, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। सब थक हार कर अपने अपने घर लौट गए। राजीव किसी एक कोने में भूख प्यास से तड़पता हुआ पड़ा था। उसे इतना होश भी नहीं था कि वो कहाँ है। राजीव का परिवार भी 3 दिन से उसकी याद में परेशान थे। राजीव के भाई के मन में हुआ कि वो पक्का कई मुसीबत में ही होगा।
अब मुझे भगवान को याद करना चाहिए। उसने तुरंत नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। भाई लौटेगा कहते कहते किसी तरह से उसने गड्ढा खोद लिया। अब रोज़ सुबह उस गड्ढे में जल और दूध चढ़ा था। उसका मानना था कि उसके देवता उसके नीम के नीचे ही रहते हैं। वो रोज़ सुबह उसी पेड़ के पास जाता, उसे कोई भी उठाने के लिए आता तो उसे धक्का मार देता। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर राजीव का भाई बस यही करता कि मेरा भाई आएगा, उसे मेरे भगवान लेकर आएंगे। राजीव के ना मिलने और उसके बड़े भाई की ऐसी हालत देखकर गांव वालों ने एक भगत को बुलाया। उन्होंने कुछ देर ध्यान लगाकर सबको बताया कि राजीव जिंदा है और वो कल घर आ जाएगा। उसकी मदद करने के लिए खुद भगवान जा रहे हैं। कुछ दिन बाद राजीव किसी की साइकिल में बैठकर घर सही सलामत कर लौट कर आ गया। उसका शरीर इतना कमज़ोर था कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। करीब 3 दिन बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई। राजीव के भाई ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ था, किस तरह से तुम बचे। राजीव ने बताया कि उसे जंगल में भूतों ने घेर कर रखा हुआ था। वो ऐसे खतरनाक दिखते थे कि याद करते ही डर लगता है। आवाज़ें भी अजीब सी थी। मेरे चारों तरफ नाचते रहते थे वो भूत प्रेत। मुझे लगता कि मैं कभी नहीं बच पाऊंगा उन भूतों से, लेकिन भगवान से खुद को बचाने की मिन्नतें भी करता था। तभी इसे लगा मानो भगवान ने उसकी पुकार सुन ली हो। उस दिन घोड़े के पैरों की आहट, उसके हिनहिनाने की आवाज़ आई। सभी भूत ये सुनकर शांत हो गए। घोड़े पर एक आदमी भी सवार था। उसके हाथों में तलवार थी। उसे देखते ही सारे भूत भागने लगे। वो अपनी तलवार से एक एक को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर उस घुड़सवार ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, अब किसी तरह की चिंता मत करना। सुबह होते ही तुम्हें कोई ना कोई लेने आ जाएगा। अभी तुम यहाँ आराम करो। रावजी ने आगे कहा कि इतनी सी बात से ही दिल को सुकून मिल गया था। वहाँ से सारे भूत भी भाग चुके थे, लेकिन मैं बिना किसी डर के सो गया। सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली तो वहाँ एक साइकिल वाला इंसान था। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है, बता दो, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगा। उसके बाद वो मुझे घर ले आया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम आईडी अनिल सारस्वत 2021।